आपका स्वागत है। आज कोरोना संकट को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री और यहाँ के स्थानीय सांसद वीके सिंह साहब, जनरल वीके सिंह साहब। सर, अभी तक जो लॉकडाउन फर्स्ट में जिस तरह से पालन किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लॉकडाउन जब हुआ तो शुरू के अंदर कुछ दिक्कतें थी। कुछ तो लोग बागों के अंदर इसके बारे में, इस महामारी के बारे में ज्ञान कम था। कुछ समझ ऐसी थी कि कुछ नहीं होता हमको। तो हमारे यहाँ तो जब तक गोला सिर पे नहीं गिरता तब तक आदमी नहीं सोचता कि कुछ होगा। दूसरा, शुरुआती दिनों में दिल्ली सरकार ने मज़दूरों के अंदर अफवाह फैला दी। लोग बाग इकट्ठे हो गए सारे के सारे लाल कुआं के ऊपर और आनंद विहार के ऊपर, वहाँ से चलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो एक शुरू का जो दौर है 2-3 दिन का, उसमें दिक्कत आई। लेकिन उसके बाद लोग बाग संभलने लगे, प्रशासन भी उसको इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से करा पाया। और अब ये जो दूसरा जो फेज़ शुरू हुआ है, इसके अंदर लोगों के अंदर समझ है। सब लोग जानते हैं कि इस महामारी की क्या दिक्कत है और कैसे इसका पालन करना है। इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या में कुछ तत्व ऐसे भी मिलेंगे जो नहीं पालन करते। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज प्रशासन और पुलिस इस चीज़ के ऊपर लगी हुई है, इसका पालन ठीक तरह से हो रहा है। और कुछ इसके अंदर सहूलियत भी दी गई है, जैसे कृषकों को सहूलियत दी गई है, वो काम भी हो रहा है। तो ओवरऑल संतोषजनक स्थिति है। जिस तरह से यूरोप और अमेरिका में ये कोरोना महामारी के रूप में फैल रहा है और भारत में इसकी प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत इसको लॉकडाउन करके बहुत हद तक यहाँ रोकने में पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री की इस पहल की तारीफ हो रही है, इस पर क्या? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार स्थिति को समझा और एकदम से लॉकडाउन का आदेश दिया कि 21 दिन का लॉकडाउन रहेगा, एक बहुत अच्छी पहल थी। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना लॉकडाउन के, बिना जो चीज़ें हिदायतें दी गई हैं उनका पालन किए बिना ये महामारी फैलने का ज़्यादा खतरा था। और अब हम देख रहे हैं अमेरिका जैसे संपन्न देश के अंदर कितने, सबसे ज़्यादा लोग मर गए, सबसे ज़्यादा लोग संक्रमक हुए। हमारे यहाँ अनुपात कम है और हम आशा करते हैं कि अब जो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के अंदर एक सप्तशती दी है, सब लोग उस 7 चीज़ों का पालन करें, इस संक्रमण को रोकने में मददगार साबित हों। और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम अपने आप, हमारे दिल के अंदर से ये चीज़ आनी चाहिए कि कैसे हम देश की इस लड़ाई के अंदर सहायक सिद्ध हों। जनरल वीके सिंह साहब की एक और पहचान है कि यमन में जब लोग फंसे थे तो वहाँ उन्होंने खुद जाकर वहाँ से लोगों को निकाला। इस बार हमने देखा कोरोना के दौरान भी विदेशों में बहुत सारे हमारे इंडिया के लोग फंसे हुए थे, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सकुशल वापस इंडिया लाया गया। इस पर आइए हम जानते हैं जनरल वीके सिंह की राय। देखिए, शुरू के अंदर जितने लोग हमारे फंसे थे उनको एवैक्यूएट किया गया। लेकिन अब जो स्थिति है, जब सारी फ़्लाइटें बंद हो गई हैं और जिस तरीके से बाहर के देशों में संक्रमण फैल रहा है, तो हमारी फ़्लाइटें अभी बंद हैं। जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी तब तक कुछ करना मुश्किल है। इसलिए अभी जिस तरीके से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोग बाहर हैं जो कि उस टाइम नहीं निकल पाए, अब उनको लगता है कि निकलना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा। एक बड़ा अजीब तरह का समय है। ऐसे देशों में जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि वहाँ पे संक्रमण होगा, वहाँ पे बहुत सबसे ज़्यादा संक्रमण हुआ। इटली हो, स्पेन हो, जर्मनी हो, यूके हो, अमेरिका हो, तो इन देशों में इतना ज़्यादा संक्रमण हो गया, स्पेन हो, कि इनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि इस संक्रमण को लेकर बाहर से कोई आए ना, और जब एक बार हम कंट्रोल कर लेते हैं तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। अब आप अपने गाज़ियाबाद को देख लीजिए, हमारे यहाँ 27 पॉजिटिव केस हुए।
27 में से 7 ठीक हो गए, 20 में से 15 निज़ामुद्दीन तबलीगी जमात वाले हैं और 5 सीज़ फायर कंपनी वाले जिन्होंने ढील दिखाई। तो अगर देखा जाए तो गाज़ियाबाद की स्थिति ठीक है। आज एक और केस पॉजिटिव पाया गया है, मैक्स के ऑन्कोलॉजिस्ट एक डॉक्टर हैं जिनका केस पॉजिटिव पाया गया। अब छानबीन की जा रही है कि उनको संक्रमण कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है। तो हमें सबको जागरूक भी रहना है, एक दूसरे की मदद भी करनी है कि सब लोग जो हिदायत है उसके ऊपर पूरी तरीके से चल सकें। पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर और पुलिस पर हमले हो रहे हैं। कल मुरादाबाद में भी देखा गया कि डॉक्टर और पुलिस पर हमले हुए। इनको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से बहुत कड़ाई की जा रही है, फिर भी घटनाएं हो रही है। ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए हम चाहेंगे कि जनरल वीके सिंह साहब लोगों से थोड़ा अपील करें। देखिए, एक तरफ तो सरकार कोशिश कर रही है कि अगर संक्रमण हो गया है उसकी टेस्टिंग हो, पता चले कि पॉजिटिव है कि नहीं है। एक मैं तो अजीब सी मानसिकता देख रहा हूँ, लोग बाग जाके छिप गए कि हम बताएंगे नहीं कि हम बीमार हैं। अरे भाई, आपकी जान बचाने के लिए सरकार काम कर रही है। ऐसे हालात के अंदर आप अफवाह फैलाकर डॉक्टरों के ऊपर, पुलिस वालों पर अगर हमला करें तो इससे निकृष्ट चीज़ कोई हो नहीं सकती। बल्कि मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल दिमाग का जाहिलपन है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये समय है समझने का कि ये बीमारी ना धर्म देखती, ना स्टेटस देखती, ना आदमी देखती, ना उसकी एज देखती। एक बार पकड़ लेगी तो उसके बाद छोड़ेगी नहीं। तो ऐसे हालात के अंदर सबको मिलकर चलना ज़रूरी है और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैं अपील करूँगा, जितने अलग अलग समुदायों के हेड हैं, उनके अंदर समझदार लोग हैं, अपने अपने समुदाय के अंदर इस चीज़ को समझाएं। उत्तर प्रदेश में करीब 23 करोड़ की आबादी है और यह प्रदेश पूरे देश में सबसे बड़ा है। यहाँ योगी जी ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बहुत कड़े नियम बनाए, जिसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है। पहली बार यहाँ हॉटस्पॉट पहचाने गए और उसके बाद पूरे देश में हॉटस्पॉट पहचान कर उन्हें सील किया गया। योगी जी द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जनरल साहब क्या कहते हैं, आइए पता करते हैं। अगर आप संख्या के लिहाज से देखें, स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से देखें, इतनी बड़ी आबादी के बावजूद उत्तर प्रदेश के अंदर संक्रमण कम हुआ है। और ये इसीलिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू से ही पहल की, शुरू से ही कदम अच्छे उठाए, शुरू से ही प्रशासन को एकदम से उनको प्रेरणा भी दी, उनको त्वरित कार्रवाई करने के लिए उनको आगे भी बढ़ाया, जिससे कि चीज़ें रुकी हुई हैं। मैं चाहूँगा कि इसके अंदर उत्तर प्रदेश की सारी जनता उनके साथ मिलकर चले, ताकि उत्तर प्रदेश में हम इस बीमारी पर काबू पा सकें। लॉकडाउन दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है और अभी 17 दिन और बाकी है। हम चाहते हैं कि जनरल वीके सिंह जो यहाँ के सांसद हैं, वो गाज़ियाबाद के लोगों से अपील करें कि वो घर में ही रहे, ताकि उनके परिवार के सदस्य और वो खुद सुरक्षित रहे और कोरोना का संक्रमण कम हो। देखिए, मैं गाज़ियाबाद के सब निवासियों से, सब नागरिकों से इस चीज़ की अपील करता हूँ कि सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो 7 चीज़ें बताई हैं उनका पालन करिए और इस चीज़ का यकीन करिए कि ये बीमारी आगे ना फैले। तो जैसा कि आपने सुना कि जनरल वीके सिंह साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो 7 बातों में उनका साथ मांगा है, वो साथ दीजिए और कोरोना को पराजित करेंगे। इसी के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट के लिए।